नमस्कार मित्रों, मैं शुभम सिसोदिया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा हम सबको इंतजार था, बीपीएससी के द्वारा 71वीं जो बीपीएससी एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन अभी हाल में जारी कर दिया गया है। तो डेफिनेटली आप सभी लोग जैसे ही ये फॉर्म की ओपनिंग होती है, फॉर्म भरने के लिए जब भी वेबसाइट ओपन होती है आप सभी फॉर्म भरेंगे, लेकिन कुछ विशेष बातों का इस बार आपको जरूर ध्यान रखना है। आपको परेशान करने वाली या फिर कुछ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो पिछला एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अगर भरोसे रह गए तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। उन सभी बातों के बारे में आपको डिटेल से यहां पर बात करने वाला हूं। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार की जो चीजें हैं, इस बार का एग्जाम है पिछली बार से कैसे डिफरेंट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले यहां पर जो जरूरी सूचना है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। जैसा आप लोग जानते होंगे, ज्यादातर आप लोगों को पता होगा कि जो ट्विटर यानी कि फॉर्मर ट्विटर यानी कि अभी का जो एक्स है, बीपीएससी के द्वारा अपना जो आधिकारिक हैंडल है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, पहले देखेंगे कि पहले यहां पर जो ये है जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है उसको यहां पर इशू करा गया था, उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी करा गया था। तो ज्यादातर जो एक पूरी तरह से हम कह सकते हैं जो समरी थी, ज्यादातर जो सूचनाएं थी बीपीएससी के द्वारा एक्स पर ही यहां पर जो है जारी कर दी गई थी। इनमें अगर हम बात करें मेनली जो हमारे जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं टोटल 1250 पदों पर इस बार जो वैकेंसीज हैं वो आउट हुई हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो अभी ऐसी जो पॉसिबिलिटीज है, मैं इसलिए बड़ी यहां पर जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज अभी ये जो वैकेंसीज है इनमें बढ़ोतरी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अभी जितने अध्याचन है वो मिले थे उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, बट यस ऐसी बातें निकाली जा रही कि हाँ यस अभी ये जो वैकेंसीज हैं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो आवेदन 2 जून 2025 से यानी कि अभी 2 तारीख को ये शुरू होने वाले हैं। अंतिम तिथि 30 जून को आपको यानी कि इसी महीने के अंदर अंदर आपकी जो क्लोजिंग है फॉर्म बनने की वो क्लोजिंग हो जाएगी। और ध्यान रखेंगे जो संभावित तिथि है यानी कि एग्जाम लेने की जो डेट है वो बहुत दूर नहीं है। अब आप देखेंगे 30 अगस्त 2025, तो जून जुलाई अगस्त सिर्फ 3 महीने आपके पास में है। इन्हीं 3 महीनों में आपको जो शानदार प्रिपरेशन है वो करनी होगी, बिकॉज आपको पता है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो अपनी सभी डेट पर एज इट इज चल रहा है। उसे जो टाइम टू टाइम एग्जाम कराने की एक जो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेट निर्धारित है उन्हीं पर जो एग्जाम है वो एग्जाम कराए जाते हैं। तो हालांकि कुछ बहुत बड़ा होता है तभी डेट चेंज होती है, अदरवाइज 30 अगस्त को 3 महीने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। पूरा सिलेबस पढ़ना है, सारी चीजें देखनी है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो अब ये जो टोटल जो पद आए थे 1250 वैकेंसीज थी, इनका आप ब्रेकआउट यहां पर देख सकते हैं, जिनमें से 100 जो वैकेंसीज हैं, 100 वैकेंसी आपको जो एसडीएम की पोस्ट है उसके लिए आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट यही होती है। 79-10 इस तरह से आप इनका जो ब्रेकआउट है ब्रेकआउट यहां पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अंतिम तिथि का वेट ना करें। जितना जल्दी जैसे ही फॉर्म की ओपनिंग हो आप सभी जो है अपना फॉर्म भर लें, सो दैट अंतिम में जो सर्वर के जो इश्यूज हैं या फिर सेंटर्स की जो प्रॉब्लम है वो सभी दिक्कतें आती हैं उनका सामना आपको ना करना पड़े। हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पर इस तरह का जो अपना एक पोस्टर है वो यहाँ पर जारी करा गया 2/6/2025। ये आरंभ की तिथि है यानी कि कब से फॉर्म शुरू होंगे, और अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है। और जैसे यहाँ पर बताया गया इनके द्वारा जो ऑफिशियल इनका जो नोटिफिकेशन है फिर आपको इनकी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। ये जो होम पेज है बीपीएससी का आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट है बीपीएससी के द्वारा, ये जो इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड प्रिलिमिनरी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकाला गया है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। हालांकि आपको अगर इसका डिटेल पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल जो वैकेंसीज हैं 1250 काफी ज्यादा है, और डेफिनेटली अभी और ज्यादा बढ़ेंगी जैसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो ब्रेकआउट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बाकी जो एलिजिबिलिटीज वगैरह हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके बारे में हमें बात करनी है। नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नया नहीं है। अगर हम बात करें ना कोई पैटर्न में बदलाव हुआ है ना ही कोई कैसी भी चीजें, एज इट इज जैसी सारी चीजें होती थी। हम यहाँ पर देखेंगे कि सभी जो प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का हमारा एग्जाम होगा, और टोटल जो हमारे नंबर हैं 150 जो मार्क्स हैं ये होंगे। और ध्यान रखिएगा इनमें से जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहले 1/4 थी, पहले नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, फिर 1/3 इसको यहाँ पर कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग होगी यानी कि 1/3, और गलत के लिए 1/3 जो अंक है वो यहाँ पर काट लिए जाएंगे। 10 गुना मेंस एग्जामिनेशन में जो जितने लोग हैं यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं उसका 10 गुना लोग यहाँ पर लिए जाएंगे। एज इट इज सारी चीजें हैं, सिलेबस भी वही है, सारी चीजें वैसी एज इट इज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। अब जो चीज मैं आपको मेन बता रहा हूं कि जिस मेन चीज पे आपको ध्यान रखना है कि आपको वो क्या गलती नहीं करनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप ये एक्सपेक्ट मत कर लेना कि लास्ट वाला जैसा क्वेश्चन पेपर आया था कि जरूरी है वैसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि वो आपको गुमराह कर सकता है बड़े लेवल पर। क्योंकि भी मैं आपको कुछ पिछले जो कुछ प्रश्न हैं 70th बीपीएससी से पहले के जो कुछ प्रश्न हैं उनको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि बीपीएससी का लेवल कैसा बीपीएससी ने अपना पहले लेवल रखा था। तो ब्लूसेंट जैसी चीजों से काम नहीं चलने वाला, उनके बारे में हम थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। लेकिन कुछ जरूरी सूचना यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से हम बात करेंगे। अनअकैडमी के द्वारा सिविल सेवा के लिए जो हमारे सभी प्लस कोर्सेज हैं
उनको अनलॉक कर दिया गया है। और ये जो ऑफर है केवल ये ऑफर आज तक के लिए, आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आप अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, उन सबको आप केवल 19,999 में अवेल कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन पर सारे के सारे जो एडुकेटर्स हैं उनके आपके जो कोर्सेज हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, जीएस, सीसेट, सब कुछ आपको एक ही जगह पर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जिन लोगों का प्रीलिम्स कंफर्म हो रहा है यूपीएससी में, उनके लिए जो मेंस के लिए स्पेशल जो सारी चीजें हैं वो आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। शुभ 50 कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो बैचेज हैं उनके बारे में बात करें तो यूपीएससी का प्लस, आइकॉनिक एंड कॉम्बो अलग अलग फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। प्लस में आपको ये सारे फीचर अनलॉक होते हैं जो कि 19,999 में। आइकॉनिक में आपको कुछ स्पेशल अलग से चीजें मिलती हैं जो 31,999 में, और कॉम्बो फीचर आपको 27,999 में देखने को मिलता है। सभी फीचर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, जो ऑप्शनल है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे ऑफर केवल आज तक के लिए हैं। बैचेस के बारे में बात करेंगे तो 31 मई से हमारे हिंदी, बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश सारे के सारे जो बैचेस हैं वो सारे के सारे बैचेस हमारे जो है शुरू हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, शुभ 50 ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर 70th बीपीएससी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए यहाँ पर लगाए हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, हम लोग पीवाईक्यू देख के ही आगे की जो एग्जामिनेशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं कि भाई प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे का हमारा जो एग्जाम है वो किस तरह का एग्जाम आ सकता है। समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन पेपर को देख के ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि अगर आप इससे 2 साल पहले अगर और जाएंगे तो उन क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो उनका अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर वाला जो क्वेश्चन पेपर था काफी हद तक इजी था, काफी हद तक सिंपल था, फैक्चुअल था। फैक्ट हालांकि अलग अलग तरीके से बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते रहे हैं, लेकिन यस इस बार का जो लेवल था, लेवल काफी ज्यादा डाउन हमें यहाँ पर देखने को मिला। आप देखेंगे यहाँ पर आपको लूसेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट मैं आपसे ये कहूंगा कि प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ तक मत रखें, अदरवाइज आपके जो साल हैं वो बर्बाद हो सकते हैं, आपका समय खराब हो सकता है। अपनी तैयारी को आप बेहतरीन स्तर पर बना के रखें। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा अम्ल पेट में जो है यहाँ पर स्रावित होता है, यहाँ पर देखेंगे कि वाहन के द्वारा। तो ये सारे जो आप क्वेश्चंस देखेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन लगभग आपको 70th बीपीएससी के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस आपको काइंड ऑफ लूसेंट घटना चक्र वाले वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो बीपीएससी ने यहाँ पर अपना जो एक लेवल है वो लेवल ऑलरेडी दिखाया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, लेकिन यस आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सारे क्वेश्चन इतने इजी भी नहीं। डेफिनेटली बीपीएससी का आपको पता होगा कुछ डेटा वो पूछता है, डेटा पूछने की जो रिवायत है वो रिवायत रही है डेफिनेटली। जैसे आप बजट में बात करेंगे, आप इकोनॉमिक सर्वे में बात करेंगे, ठीक है, तो वो आपको पूछ लेगा कि कौन से क्षेत्र में जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी रही है, कहाँ पर कितना जो किसका योगदान कितना ज्यादा। तो ऐसे डेटा पूछने की रिवायत बीपीएससी में रही है। लेकिन ऐसे डेटा के अलावा अगर आप बात करेंगे तो 68वीं बीपीएससी में आपको कुछ क्वेश्चंस का बहुत शानदार जो लेवल है वो लेवल आपको यहां पर देखना पड़ेगा। तो मैं आपसे अल्टीमेटली ये कहना चाहता हूं, खुद के मन से कुछ प्रेडिक्ट ना करें कि अगर पिछली बार का क्वेश्चन पेपर इजी आ गया तो आने वाला जो पेपर है वो भी इजी आएगा। आप अपनी जो तैयारी है उसको अपना लेवल बना के रखें, उसको शानदार लेवल का प्रिपेयर करें। जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 3 महीने हैं, तो 3 महीनों में ठीक ठाक तरीके से जो रिवीजन है वो रिवीजन अच्छे तरीके से एक अच्छे स्तर का रिवीजन किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, काफी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए गए थे। और साथ में आप यहाँ पर देखेंगे काफी लेंदी जो क्वेश्चंस थे वो काफी लेंदी क्वेश्चंस बनाए गए थे। इवन लोगों से समय तक कम पड़ गया था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, और अच्छे लेवल के, यानी कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं कि इनको आप लूसेंट जैसी चीजों से आप इनको कवर नहीं कर सकते। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे स्तर की होनी चाहिए, अच्छे लेवल की होनी चाहिए। केवल घटना चक्र या फिर जो लूसेंट जैसी चीजें हैं उनके भरोसे ना जाएं। अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार अभी से बनाएं, समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है ना। अब बीपीएससी के बारे में कुछ चीजें हैं, जो ट्रेंड है बीपीएससी अपनी उन्हीं चीजों को फॉलो करता आ रहा है कि आप अपने जो हाई यील्ड एरियाज हैं उन हाई यील्ड एरियाज को आप लोग आइडेंटिफाई करें। जैसे 3 महीने हैं तो आप सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, सबके सब जो सब्जेक्ट हैं उनको आप पढ़ें, किसी को भी ना छोड़ें। बट यस, जब आपका समय नजदीक आए आपके एग्जामिनेशन का तो आप अपनी कुछ जो प्रायोरिटीज हैं उनको जरूर तय करें। जैसे मैं आपको बताऊं, बीपीएससी का अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, अगर क्वेश्चंस का पैटर्न देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे विषय जिनसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका साइंस रहा, साइंस से अच्छे खासे प्रश्न और करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपका हिस्ट्री रहा, और इसी तरह से करंट अफेयर की बड़ी मात्रा 30 से 35 क्वेश्चन तक कई बार करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो वो करंट अफेयर और साथ ही साथ जो बिहार स्पेशल है, बिहार का जीके है, वो आपको अच्छे से तरह से जो है तैयार करना है। उसके बाद आप फिर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं पॉलिटी एंड आपका जो ज्योग्राफी है इसको। तो ये मेन एरिया
और कुछ जो सेंसस जैसी चीजें हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, डेफिनेटली डेटा से जरूर 4 से 5 प्रश्न मिला के आराम से बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आ ही जाते हैं, मिनिमल से इतने क्वेश्चंस। तो अभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने का ठीक ठाक समय, पर्याप्त समय आपके पास है। जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक आप आते जाएं, अपने विषयों को आप प्रायोरिटाइज करते जाएं। अभी आपके पास समय ये भी है कि आप लोग जो मॉक टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट भी आप सभी लोग लगा सकते हैं। बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें और लगभग 30 से 40 जो मॉक टेस्ट हैं वो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यू देखेंगे, तो जो मैथ्स और रीजनिंग के जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आजकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा जो रीजनिंग के हैं वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो उन 10 क्वेश्चंस को भी आप जो है टैकल कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्म को समय से भर लें आप, और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम है, अपने एग्जाम की जो तैयारी है उसको आप बेहतरीन जो दिशा है वो बेहतरीन दिशा यहाँ पर दे सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ यूट्यूब पर या फिर प्लस कोर्सेज में आप मेरे साथ इस जो सिविल सेवा की आपकी जो जर्नी है इसको तय करना चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही QR से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली आपका जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।